एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर चले जाओ, ये रास्ता जा रहा पगडंडी सी और वहां एक भक्त रहता है बाहर, सपरिवार वहां रह रहा है, आप वहां जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहां, साधु वहां चला गया और वहां वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैश्या, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैराग्य थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी बोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज्य भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं।